नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। आज हम बात करेंगे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। आखिरकार ये क्या होता है और इसमें जो टैक्स लगते हैं वो कैसे कम किए जा सकते हैं या फिर टैक्सेस का आकलन कैसे किया जाता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीए अमित गुप्ता जी भी है, जो एक्स चेयरमैन गुरुग्राम सीए इंस्टीट्यूट के भी रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नीरज जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा कि आखिरकार ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या होता है, जरा विस्तार से थोड़ा सा। नीरज जी, मैं बताना चाहूंगा कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में एक लैंड ओनर रहता है और सेकंड एक डेवलपर रहता है। अगर दोनों मिलके एग्रीमेंट करते हैं तो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट उसको कहते हैं। इसको मैं डिटेल में बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास अपना एक प्लॉट है या अपना एक घर बना हुआ है, और जैसा कि आपको पता है कि जो बड़ी सिटीज है वह स्टिल +4 फ्लोर्स अलाउड है। तो उसमें जो भी लैंड ओनर है या जिसका भी अपना हाउस है वो चाहता है कि मेरी उस बिल्डिंग के ऊपर 4 फ्लोर बन जाए और उस 4 फ्लोर में मैं उसको सेल भी कर पाऊं या फिर मैं एक फ्लोर अपने रेजिडेंस के लिए यूज कर लूं, कुछ फ्लोर में अपने सेल कर दूं ताकि मेरे पास पैसा भी आ जाए। तो इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक जो लैंड ओनर है वो स्वयं अपनी कंस्ट्रक्शन करे, कंस्ट्रक्शन करके जो उसकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली उसको सेल करे और अपना पैसा उसमें लगाए। सेकंड है कि अगर लैंड ओनर ये नहीं चाहता कि वो कंस्ट्रक्शन खुद करे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने के लिए समय भी चाहिए, स्किल भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। अगर वो चाहता है कि ये सब चीजें मैं ना करूं और मैं किसी बिल्डर के साथ या डेवलपर के साथ एक एग्रीमेंट कर लूं और ये सब चीजें बिल्डर या डेवलपर मुझे प्रोवाइड कर दे और मेरा एक उसमें एक फिक्स हो जाए कि मुझे क्या मिलेगा उसकी, तो इस तरह की जो भी अरेंजमेंट है उसको हम जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कहते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझाना चाहूंगा कि मेरे पास एक प्लॉट है, उस पे 4 फ्लोर बनेंगे। तो मैंने डेवलपर से एग्रीमेंट किया कि एग्रीमेंट किया कि आप पूरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन कीजिएगा और जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आएगी वो आपकी कॉस्ट होगी, और जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो 2 फ्लोर मेरे हो जाएंगे, 2 फ्लोर आपके हो जाएंगे। तो इस तरह की एग्रीमेंट को हम जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कहते हैं। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में टैक्स को कैसे आंका जाता है, कैसे कैसे पता चलता है कि कितना टैक्स किस पर हुआ? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स एक्ट में एक स्पेशल सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 45(5) है, जो कि डील करता है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट को लेके। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करता है तो इसकी टैक्सेबिलिटी उस ईयर में अराइज होगी जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू करती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपने एक एग्रीमेंट आज किया तो आज आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। टैक्स लायबिलिटी उसी ईयर में बनेगी जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा और उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। अब इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो वेरियस सिनेरियोज के ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीमेंट के टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। एग्रीमेंट में क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो कंप्लीट बिल्डिंग बनेगी उस कंप्लीट बिल्डिंग को हम सेल कर देंगे, तो एक प्रेस्क्राइब परसेंटेज जो भी रेवेन्यू होगा वो लैंड ओनर का रहेगा और बाकी रेवेन्यू जो रहेगा वो बिल्डर का रहेगा। एग्रीमेंट इस तरह से भी हो सकते हैं कि फ्लोर उन्होंने डिवाइड कर लिए। एग्रीमेंट इस तरह से भी हो सकते हैं कि फ्लोर डिवाइड किया प्लस में फ्लोर के साथ एक फिक्स मॉनेटरी कंसिडरेशन भी डेवलपर ने पे किया है लैंड ओनर को। तो इन सब सिनेरियोज को हमें एनालाइज करना है कि हमारा फुल कंसिडरेशन क्या है। तो फुल कंसिडरेशन को मैं इसमें 2 कंपोनेंट रहेंगे मेन। पहला मॉनेटरी कंसिडरेशन जो उसको पैसा मिल रहा है बैंक के माध्यम से। सेकंड नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन जो उसको इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग मिल रहा है। तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रहेगी, और उस कंसिडरेशन में जो लैंड ओनर की कॉस्ट रही है, लैंड की कॉस्ट रही है और जो भी उसको इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट रही है वो सब हम लेस कर देंगे तो कैपिटल गेन उसमें कैलकुलेट हो जाएगा। आपने जो है कई तरह के एग्रीमेंट बताए, किस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। जब कोई एग्रीमेंट इस तरह का कर रहा है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, तो किन चीजों को ध्यान में रख के क्या सावधानी बरत के एग्रीमेंट करें? देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। आपको उस बिल्डिंग में रहना है, अपने लिए भी कोई फ्लोर चाहिए। आप
पूरी बिल्डिंग में अपना हिस्सा चाहते हैं कि पूरी बिल्डिंग रेडी हो जाए और रेडी होके मेरा मोनेटाइज हो जाए, मुझे उसमें रहना नहीं है, मुझे कोई फ्लोर नहीं चाहिए। तो जब आप एग्रीमेंट फाइनलाइज कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को चेक करनी है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट बनेगा वो रजिस्टर्ड भी होगा, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी होगी एंड वो फाइनल एग्रीमेंट होगा अनलेस एंड अनटिल दोनों पार्टी उसको अमेंड करें। तो आपको इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एग्रीमेंट करना चाहिए, अपनी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एग्रीमेंट करना चाहिए। और मैं यह भी सलाह देना चाहूँगा कि आप इस तरह का जो भी एग्रीमेंट करें, एग्रीमेंट करने से पहले जो उसका टैक्सेशन इम्पैक्ट होगा वो भी जो भी आपके टैक्स कंसल्टेंट है उससे आप पहले ही डिस्कस कर लीजिएगा कि क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होगा, ताकि बाद में एग्रीमेंट होने के बाद कोई आप प्रॉपर कंप्लायंस कर सकें। हमारे दर्शकों को क्या आपकी एडवाइस रहने वाली है, क्या सलाह रहने वाली है जब इस तरह के एग्रीमेंट हो? तो क्या टैक्स को ध्यान में रख के या अपने फ़ायदे को ध्यान में रख के या क्या कुछ आप एडवाइस करना चाहें? देखिएगा कि रियल एस्टेट सेक्टर है, काफ़ी बूमिंग सेक्टर है और जो वेल्थ क्रिएशन भी मैं कहूँगा रियल एस्टेट से काफ़ी लोगों ने बनाया और आगे भी बनती रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो लैंड है या आपका कोई पुराना हाउस है जो मोनेटाइज नहीं है, आप अपनी बेटर लिविंग भी बेटर कर सके और आपके पास लिक्विडिटी भी बनी रहे। तो उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे इस तरह के एग्रीमेंट में जाना है, नहीं जाना है। अगर आप इस तरह से एग्रीमेंट में जाते हैं तो मेरा मानना है कि आपको एक रहने के लिए भी अच्छा घर मिल जाएगा और आपके पास लिक्विडिटी भी और ज़्यादा बन जाएगी। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ सीए अमित गुप्ता जी, जो बता रहे हैं कि किस तरह से जब जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है तो क्या सावधानी बरतें और किन चीज़ों को ध्यान में रख के जो है इस तरह का एग्रीमेंट करें। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।